नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में मैं आपको ट्रिपल सी के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराने वाला हूं ताकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में जो है ये कई बार आ चुके हैं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिया गया है सारे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। पहला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल में रो की संख्या कितनी होती है। मीन्स लिब्रे ऑफिस में कैल मीन्स ये जो एक्सेल जो होता है, जो एक्सेल MS एक्सेल को यहाँ पर जो कैल बोला गया है, मतलब कि ये लिब्रे ऑफिस है। तो इसमें जो सीट होती है, जिस सीट पर हम लोग जो है काम करते हैं, यहाँ पर जो है उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। तो उस वर्कशीट में कितने रो होते हैं ये यहाँ पर आपका दिया गया है। मतलब कि ये 10,48,576 रो होगा। मीन्स 10,48,576 रो होगा एक्सेल के वर्कशीट में। मीन्स लिब्रे ऑफिस के कैल में जो उसका वर्कशीट डिस्प्ले होता है उसमें आपके रो की संख्या इतनी होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट QR कोड क्रिएटेड। मीन्स जो QR जो कोड होता है, जो हम लोग जो है मोबाइल से स्कैन कराते हैं, जो कोड होता है उसको फर्स्ट टाइम कब क्रिएट किया गया था, कब उसको बनाया गया था। तो 1994 में जो है QR कोड को फर्स्ट टाइम जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, समझ में आ रही बात हमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड बार आर देयर इन लिब्रे ऑफिस। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो होता है, यानी कि इस लिब्रे ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उस एप्लीकेशंस को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें जो साइड जो बार दिया होता है, जो साइड का जो राइट साइड में जो बार होता है उसमें उसकी नंबर की संख्या कितनी होती है। तो नंबर की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो 1 होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। फिर अलग क्वेश्चन है 4 नंबर कि राइटर में टेबल डालने पर कितने रो और कॉलम बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। मीन्स यहां पर जो है राइटर मीन्स यहां पर समझ सकते हैं जो MS वर्ड होता है, लिब्रे ऑफिस में इसको हम जो है राइटर बोलते हैं। ठीक है। तो आप MS वर्ड प्रोग्राम में जब रो और कॉलम को जब आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें कितने रो और कॉलम होते हैं। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो है कितनी है, तो 2 का है। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का जो सेल जो बनेगा, ये फर्स्ट जो होगा कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड रो होगा। मतलब कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट जो टेबल होता है वो 2 रो होता है और 2 कॉलम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डेटा को किस फंक्शन में होता है। क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग डेटा होता है उसको किस फंक्शन में होता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग को पहले आपको समझना होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z के क्रम में। A to Z के क्रम में क्या होता है, ये असेंडिंग पोजीशन होता है। यानी कि आपने यदि कोई डेटा आप अपने टेबल में जो बना रखे हैं वह डेटा जो है डिसऑर्डर कंडीशन में है, तो उसको जो एक सीक्वेंस क्रम में आप लेना चाहते हैं, एक असेंडिंग क्रम में लेना चाहते हैं, मीन्स A to Z के क्रम में लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, असेंडिंग करना होता है। और डिसेंडिंग का मतलब ठीक उसका अपोजिट हो जाता है।
अब मिस जैसे यहाँ पर Z2 जब A कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग पोजीशन हो जाएगा। तो ये जब डिसेंडिंग होगा यानी कि A to Z जो डेटा होगा वो असेंडिंग क्रम होता है, जो Z to A के क्रम होता है वो डिसेंडिंग पोजीशन होता है, मतलब कि ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो यह ऑप्शन जो है किसमें आपको मिलता है, यह ऑप्शन आपको जो है शॉर्ट में मिलेगा। ये जो शॉर्ट होता है मतलब कि शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें शॉर्ट में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको मिलेगा। यही आपसे पूछ रहा था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑप्शन होता है, जो फंक्शन होता है, यह किस में पाया जाता है, तो शॉर्ट में आपको मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का क्या होता है, मतलब कि किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं। ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या होगा, CTRL+A, मतलब कि Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर जितने भी आप पेज पर जो भी टेक्स्ट आप लिखे रहेंगे, सारे टेक्स्ट जो होगा वन टाइम में जो होगा सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे सारे डेटा को एक साथ जो है सेलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कैल में डेटा इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि यदि आप इस कैल वाले प्रोग्राम में यदि कोई डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा नहीं सारी यहाँ पर जो डेट होगा, यहाँ पे इसको डेट कर लेते हैं, यानी कि यदि डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो होगा शॉर्टकट की क्या होगा, CTRL+, मतलब CTRL के साथ सेमी कोलन का यूज करेंगे। सेमी कोलन जो होता है, बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कोलन और सेमी कोलन में। देखिए ये जो 2 पॉइंट आपको लग रहा है, इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, और ये 1 पॉइंट ऊपर होगा और नीचे ऐसे जब आप इसका यूज करते हैं तो ये होता है सेमी कोलन। तो आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, सेमी कोलन बटन प्रेस करेंगे, तो आप कैल प्रोग्राम में मतलब कि एक्सेल में आप डेट को इंसर्ट कर सकते हैं CTRL के साथ सेमी कोलन बटन को प्रेस करके। फिर अगला नंबर होता है कि राइटर में नेविगेटर का शॉर्टकट की क्या होता है। जो नेविगेटर ऑप्शंस होता है उसका जो शॉर्टकट की यहाँ पर आपको F5 होगा, मतलब F5 बटन आप प्रेस करेंगे तो नेविगेटर वाले पोजीशन में जा पहुंचेंगे। इसके बाद GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स ये क्या होता है कि एक CUI होता है, मतलब कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक फंक्शन होता है। एक CUI होता है और एक होता है GUI, मतलब कि GUI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और एक होता है CUI होता है जिसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसका यूज जो होता है डास में होता है, इसका यूज होता है विंडोज में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में बदलने के लिए शॉर्टकट की का क्या यूज करते हैं। मतलब कि जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड को किस में बदलना है, फोरग्राउंड में, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift के साथ, मतलब कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ये डबल प्लस यूज करेंगे, मतलब डबल प्लस वाले बटन को आप यूज करेंगे तो ये बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाइट पेन किस तरह का डिवाइस है। लाइट पेन आप उसको कह सकते हैं, जैसे आप गेम और आप उसको खेल सकते हैं लाइट पेन के थ्रू जो है। तो यहाँ पर जो होगा उसको हम लोग जो पॉइंटिंग बोलते हैं, यहाँ पर उसको जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको पॉइंटिंग बोलते हैं। और यहाँ तक कि इसको हम लोग जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये आता है, ये जो होता है इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है और इसको हम लोग जो है पॉइंटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है। वेब ब्राउजर मतलब कि जहां से हम लोग जो इंटरनेट के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, पूरे हम लोग सर्च करते हैं। एक कौन सी ऐसी वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट के साथ हम लोग जो वेब ब्राउजर्स जो होते हैं उसका हम लोग जो है यूज हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आपका www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, जो कि इसमें प्रथम वेब ब्राउजर में हम लोग जो है www का ही हम लोग यूज करते हैं। मीन्स जब कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? इंडिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इपिक, EPI से पिक जो है, यह इंडिया का पहला जो है वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे ब्राउजर तो कई होते हैं, जैसे ओपेरा है, क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, फायरफॉक्स है, तो कई टाइप्स के ब्राउजर हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ओल्ड ब्राउजर यही है। इसके बाद अगला नंबर होता है कि डोनेट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? डोनेट, जो डोनेट होता है यह आपका ऑप्शन जो है हेल्प में मिलेगा। मतलब हेल्प मेनू में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको जो है डोनेट ऑप्शन जो है मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 क्या कह रहा है कि इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की क्या होता है? मतलब कि यदि आप कीबोर्ड से टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा कंट्रोल के साथ F12 बटन को प्रेस करेंगे तो आप जो है क्या करेंगे कि आप वहां पर जो है टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो है बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट कॉलम यानी कि जब आप कैल प्रोग्राम को ओपन करते हैं, मीन्स एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो जो उसकी जो चौड़ाई जो होती है, जो उसका जो विड्थ होता है वो होता है 0.89 का, 0.89 का होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके CCC एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप देखते रहिए। इसके बाद इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंटरनेट के फाउंडर कौन है? तो विंटक्रैफ्ट, विंटक्रैफ्ट जो है ये इंटरनेट के फाउंडर हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि लिब्रे ऑफिस कैल में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? मीन्स कैल प्रोग्राम में, मीन्स एक्सेल में जो फॉन्ट की जो साइज होती है वो मिनिमम क्या होता है? तो वो मिनिमम साइज आपका यहां पर जो होता है 8 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? JPEG मीन्स क्या होता है कि ये जब आप अपने कंप्यूटर में जब वॉलपेपर रखते हैं या कोई फोटो लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसके कई फॉर्मेट होते हैं, कई उस फोटो के कई एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो जो वॉलपेपर होता है वह JPEG के फॉर्मेट में होता है। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। JPEG का जो फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होगा। ठीक है, भूलना नहीं है, एकदम इसको याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड में CVV में लेंथ क्या होता है? मतलब कि जब आप डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के पीछे जो देखेंगे वो जो होता है, जो डेबिट कार्ड होगा यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है जो कि इसको हाइड रखा जाता है और यहाँ पर एक CVV नंबर होता है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने नंबर यूज किए जाते हैं, उसका लेंथ क्या है नंबर का? तो यहाँ पर जो नंबर का लेंथ कितना हो जाएगा? तो 3 होता है। मतलब कि इसके 3 जो है CVV के आगे 3 जो होता है नंबर आपका होगा डेबिट कार्ड पर। इसके बाद यदि हम अमेरिकन की बात करते हैं, यदि आप अमेरिकन कार्ड आप यूज करते हैं, ये तो जो आपका इंडिया लेवल का था, ये अमेरिकन कार्ड यदि आप यूज करते हैं CVV में तो इसका नंबर जो होता है 4 का हो जाता है। ध्यान देंगे, इंडिया में रहेगा 3 है और अमेरिका का कितना है? तो 4 है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट साइज फाइल कैन बी अटैच्ड इन आउटलुक मेल? जब आप आउटलुक में यदि कोई मेल करते हैं तो जब फाइल अटैच करते हैं तो उस फाइल की साइज क्या होती है? तो वो 20 MB का होता है।
वो फाइल की जो साइज क्या होगी 20 MB का होगा। इसके बाद 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज रिलेटेड टू, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है किससे रिलेट करता है, तो वो क्रोम ब्राउजर से रिलेट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोम ब्राउजर। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनियाक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, मतलब कि इनियाक जो कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन में इस कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया था, इनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो मतलब कि किसके द्वारा उसको डेवलप किया गया था, तो नाम है जॉन मैक्सली। जॉन मैक्सली के द्वारा जो है इनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि HDD क्या होता है? HDD मतलब हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जब आप कोई भी फाइल को जब आप स्टोर करते हैं तो उसको एक स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी आपका होता है HDD होता है, जिसको हम लोग जो है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं उसी को पूछ रहा था। तो ये नॉन वोलेटाइल जो है स्टोरेज होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, तो उसको हम जो HDD बोलते हैं। HDD इज अ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो CCC के एग्जाम्स का ये प्रीवियस पेपर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, और बस आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।